ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। सूचना के अनुसार हमने जो जानकारी मांगी थी झुग्गियों से संबंधित, जहां झुग्गी वही मकान का जो नारा दोनों लोग बड़े दावे के साथ लगाते हैं, अरविंद केजरीवाल और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, ये अरविंद केजरीवाल के डिपार्टमेंट का ये जानकारी है। सूचना के अधिकार के तहत ये अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी है, ये मैंने नहीं दी है। वो अलग बात है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सूचना भी झूठी देते हैं। तो मैं 2-3 प्रश्न हैं जिनका जवाब आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं, ये कॉपी भी हम आपको दे देंगे। इसमें सवाल पूछा गया था 15 फरवरी, हमने 15 फरवरी 2015 को हमने आधार बनाया था कि पिछले लगभग 7 सालों में देखते हैं क्या हुआ दिल्ली में, जो नारे बार बार चल रहे हैं, जहां झुग्गी वही मकान। हमने सवाल पूछा था कि 15 फरवरी 2015 से 28 फरवरी 2022 यानी कि बीता हुआ महीना तक दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा निम्न आय वर्ग के लिए कितने नए फ्लैट या मकान बनाने की मंजूरी दी गई है। कृपया मुझे इसका पूर्ण विवरण, जैसे मंजूर किए गए मकान या फ्लैट की संख्या, मंजूरी की तिथि, मकान या फ्लैट का पूरा पता और स्वीकृत राशि की सूचना उपलब्ध कराएं। जान के हैरानगी होगी साथियों, अब मैं जवाब आपके सामने रख रहा हूं। जवाब आया है अधिशासी अभियंता समन्वय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 15 फरवरी 2015, नोट करिएगा, 2015 से 28 फरवरी 2022 तक दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा निम्न आय वर्ग के लिए मकान बनाने की कोई मंजूरी नहीं दी गई है। ये 7 साल में कोई मंजूरी दिल्ली सरकार, जिसे डूसिप डिपार्टमेंट कहते हैं, जहां झुग्गी वही मकान का जो नारा देने वाले लोग हैं, उनकी ये पोल खोलता है ये जवाब। दूसरा प्रश्न पूछा गया, फिर वही तारीख 15 से 28 फरवरी 2022 तक दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा जहां झुग्गी वही मकान योजना के लिए कितनी झुग्गी बस्तियों का सर्वे किया गया है, इनमें से कितनी झुग्गी बस्तियों में मकान या फ्लैट बनाने की मंजूरी दी गई है, वह मंजूरी किस तिथि की दी गई है, इसकी सूचना उपलब्ध कराएं। पहले हमने जर्नल पूछा, फिर हमने स्पेसिफिक जहां झुग्गी वही मकान के नाम पे पूछा। जवाब पढ़ता हूं। समाज शास्त्र शाखा डूसिप से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की समाज शास्त्र शाखा 15 फरवरी 2015 से 28 फरवरी 2022 तक जहां झुग्गी वही मकान योजना के तहत किसी भी झुग्गी बस्ती का सर्वे नहीं हुआ है। अंदाजा लगाइए साथियों, आप मकान बनाने की बात कर रहे हैं, अभी तक सर्वे नहीं करा पाया डूसिप। जहां झुग्गियां हैं, झुग्गियां कितनी हैं, लोकेशन क्या है, कोई जानकारी अभी तक शुरू नहीं की गई है। प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई आगे नहीं की गई है। तीसरा प्रश्न और पढ़ के सुनाता हूं। 15 फरवरी, वही फिर हम आधार बना रहे हैं, 2015 से 28 फरवरी 2022 तक दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के पास निम्न आयु वर्ग के लिए, निम्न आय वर्ग यानी कि EWS फ्लैट या मकान बनाने के लिए कितने एकड़ भूमि उपलब्ध थी कि सूचना उपलब्ध करवाएं। जवाब क्या आया है मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के यहां से, अधिशंसा अभियंता समन्वय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 15 फरवरी 2015 से 28 फरवरी 2022 तक दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा निम्न आय वर्ग के लिए कोई स्कीम नहीं है, यानी कि कोई भी स्कीम नहीं है, अतः इसके लिए किसी जमीन का निर्धारण नहीं किया गया है। यह बहुत स्पष्ट तौर पे किया गया है, कोई स्कीम ही नहीं है तो जमीन का भी कोई हमने निर्धारण नहीं किया गया। ये पोल खोलने का काम हमारे साथी तेजपाल जी की RTI का ये जवाब है, जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के हमारे इस सम्मानित नागरिक को और कांग्रेस के इस नेता को दिया है। तो ये जो हमने सच दिखाया है, ये सच है उस झूठ का जो लगातार अरविंद केजरीवाल लगातार बोल रहे हैं, गरीबों को गुमराह कर रहे हैं। और जो आज तलवार लटकी है मेहरौली बिजवासन के उन स्लम एरिया में, दलित बस्तियों में, वो आबादी जो अल्पसंख्यक लोगों की जो कॉलोनियां हैं, उनके मकानों पर जिस तरह से बुलडोजर भेजने का काम किया है, इन मकानों को बचाया जा सकता है साथियों, और बचाया जा सकता था। एक दिन का सत्र बुलाया जाए, यह अरविंद केजरीवाल से मैं कहना चाहता हूं। विधायक का कानून बनाएं, कानून बना करके इनको राहत दे। पूर्व की भांति जो कांग्रेस ने 2006 में दिल्ली स्पेशल अधिनियम एक्ट के द्वारा जो बचाव किया था, उसी के तहत इन गरीबों को, मकानों को बचाया जाए। गांव पे राजनीति करने वाले लोगों के लिए जिस तरह से विस्तार से बताया गया, और उदाहरण है इस बात का जो आदरणीय रमेश जी ने कहा, कालका जी के अंदर कांग्रेस की नीयत साफ थी
जहां झुग्गी थी वही मकान बना करके माननीय तत्कालीन हमारे विधायक रहे सुभाष चोपड़ा जी के प्रयास, डीडीए के मेंबर रहते हुए उन्होंने ना उन गरीबों को मकान दिलाने का अधिकार दिया। रमेश जी उस समय सांसद थे। इन लोगों के प्रयास और इनके एफर्ट साफ दिखते हैं कालका जी के अंदर। अब तक लोग इंतजार में हैं कब उनको वो मकान बनेंगे। इन एरिया में, गांव में सज्जन जी का जो योगदान था आज फिर वहां की जनता याद कर रही है। माननीय लोचब जी ने जो बात कही है, आखिर ये जो आदेश आए इसके जिम्मेवार कौन है? 94 में जो भाजपा के कृतज्ञ हैं वो आज दिखने लगे हैं। जो भाजपा के तत्कालीन नेता मदन लाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके एक आदेश ने, उनकी अपनी हठधर्मिता, अपनी लड़ाई ने वहां के लोगों के ऊपर ये तलवार लटकाने का काम किया। तो इसको सुधार करने का भी अधिकार आज भाजपा के हाथ में है। वो भी इनको बचाव और इनका बचाव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करके बुलडोजर भेजने की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी बाध्य है। राहुल गांधी जी उदाहरण इस बात का कि जब जब गरीब पर कोई आपदा आएगी तो राहुल गांधी जी वहां खड़े होते हैं, कांग्रेस वहां खड़ी होती है। और आज इस मंच से, इस प्रेस वार्ता से मैं दोनों सरकारों को कहना चाहता हूं, किसी एक गरीब की ईंट को हम हिलने नहीं देंगे, किसी एक गरीब के मकान को हम टूटने नहीं देंगे, किसी गांव की, किसी भी गांव से जुड़े हुए एरिया, जो गांव के किसान का जो खेत है, जमीन है, उसको उजड़ने नहीं देंगे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी कानून से लेकर के सड़क तक आंदोलन करेगी और इसके लिए जल्द एक समिति का गठन करके हम इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करके इस लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,